खबरें अभी तक स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी हमारे साथ जुड़े हैं और उनके साथ हैं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र। तो चलिए सीधा रुख करते हैं खबरें अभी तक स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी का। ओवर टू यू जितेंद्र। देखिए, बिल्कुल एक और जहां कांग्रेस पार्टी की तरफ से अपना नगर निकाय चुनाव को लेकर के घोषणा पत्र जारी किया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ कल हरियाणा विधानसभा का विशेष सत्र भी बुलाया गया है। इस सत्र के पीछे नारी शक्ति वंदन को एक बड़ा विषय माना जा रहा है। इस पर कल सुबह 11:30 बजे माफी चाहेंगे 9:30 बजे एक जो बैठक है वो भी बुलाई गई है कांग्रेस की तरफ से सेशन शुरू होने से पहले। इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र जी। उनसे हम बात करेंगे इस पूरे सत्र को लेकर के भी, और इससे पहले जिस प्रकार से निकाय चुनाव को लेकर के जो घोषणा पत्र जारी किया गया है इसको लेकर के भी कैसे देख रहे हैं। सबसे पहले तो घोषणा पत्र को लेकर के आपसे कहेंगे, और इस बात के लिए हम मीडिया में जब कांग्रेस की खामी गिनवाते थे तो अब ये भी जरूर कहेंगे राव साहब कि आपने टिकट भी समय से अनाउंस किया, घोषणा पत्र कमेटी भी बनाई और कमेटी की तरफ से भी अनाउंसमेंट बड़ी टाइमिंग के साथ की गई है, किसी भी चीज़ में जो अपने प्रतिद्वंदी सत्ताधारी पार्टी है बीजेपी उससे पीछे ना रहे। देखिए, हमने जैसे ही चुनाव डिक्लेयर हुए सबसे पहले उम्मीदवारों का चयन किया गया, और उम्मीदवारों में भी जो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पे आरोप लगाती है कि कांग्रेस महिला विरोधी है, हमने साबित कर दिया कि 5 में से 4 उम्मीदवार हमारी महिला है। और जो मैनिफेस्टो कमेटी बनाई उसकी चेयरमैन भी बहन गीता भोक्खल जी को बनाया। तो आपके सामने आज सबसे पहले हमने मैनिफेस्टो भी जारी किया है, और सभी जगह 3 नगर निगम में, 1 नगर परिषद रेवाड़ी, नगर पालिका धारूहेड़ा, योग्य उम्मीदवार और जिनके जनता की पसंद के उम्मीदवारों का हमने चयन किया है। अच्छी छवि है, साफ़ सुथरी छवि है उनकी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि 11 वर्षों से लोग जो प्रशासन से, सरकार के कामकाज से, विकास के झूठे दावे से जो दुखी है, परिवर्तन चाहते हैं, और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने पंचकुला में अपना मेयर का उम्मीदवार बदलना पड़ा, 80% पार्षद बदलने पड़े, जिस तरह से भ्रष्टाचार के डायरेक्ट आरोप लगे, और ये मैं नहीं कहता, ये सीबीआई की जांच, ईडी, ये सारे सरकारी वो रिकॉर्ड्स बताते हैं, खुद पत्रकार साथी जानते हैं कि सब चीज़ें भारतीय जनता पार्टी की नाक के नीचे हुआ है। इसलिए आज जनता परिवर्तन चाहती है, जनता भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन चाहती है। जनता ये चाहती है शहर के अंदर जो गांव का आदमी आके अगर रहता है तो उम्मीद करता है शहर में साफ सफाई मिलेगी, पीने का स्वच्छ पानी मिलेगा, सीवरेज की व्यवस्था मिलेगी, सड़कें साफ सुथरी पूरी अच्छी सड़कें मिलेंगी, वाटर कूलर मिलेगा, कहीं आरओ लगेगा, कहीं वाईफाई की सुविधा मिलेगी, और परिवार पहचान पत्र है, कॉलोनियों को नियमित करने की बात है, आदि आदि जो भी शहर का कार्य होता है वो उनको बिना किसी भ्रष्टाचार के आसानी से उपलब्ध होगा, और जो उनका प्रत्याशी है पार्षद या मेयर वो उनकी बातों को सुनेंगे और उनके लिए सेवा के लिए तैयार रहेंगे। ये चीज़ें भारतीय जनता पार्टी के शासन में, उनके मेयर के, उनके कार्यकाल में अभाव था। इसलिए मुझे उम्मीद है पंचकुला, अम्बाला यहाँ की जनता से, और सोनीपत जो नगर निगम चुनाव है, जिस तरह से इन लोगों ने अम्बाला में और पंचकुला में हमारे विधायक बनाया, सांसद बनाया, सोनीपत में भी हमारे सांसद बने, पहले पिछली बार हमारा विधायक भी बने थे, मेयर भी हमारा बना था। मैं उम्मीद करता हूं कि अब की बार भी प्रदेश की जनता जहां चुनाव हो रहे हैं कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मतदान करके उनको जिताएंगी, और एक स्वच्छ और साफ सुथरा प्रशासन कांग्रेस के उम्मीदवार, कांग्रेस के हमारे मेयर उनको देंगे। ये तो एक आपने सटीक आंकड़ा बताया सोनीपत और अंबाला लोकसभा को लेकर के, लेकिन आप जब चुनाव लड़ रही होती है कांग्रेस तो मुद्दे अनेक गिनवाने का काम करते हैं। अभी आप एंटी इनकम्बेंसी की बात करेंगे और बाद में सरकारी मशीनरी की भी बात करेंगे, ऐसी भी कुछ बातें चर्चा में होती हैं, रिजल्ट के बाद की बात है। अभी क्या कहेंगे आज आप? देखिए, हमने जो घोषणा पत्र जारी किया है इसमें बड़ा स्पष्ट रूप से आप ये महसूस करेंगे कि जो हमने मुद्दे लिए हैं वो सभी मुद्दे वही मुद्दे हैं जो जनता वास्तविकता महसूस करती है, मूल सुविधाओं से संबंधित हैं। इसलिए आज कोई प्रदेश में विधानसभा के चुनाव नहीं है, कोई लोकसभा के चुनाव नहीं है कि हम लोग कोई झूठी वाई लेने के लिए किस प्रकार काम करें। हमने फैसला कर रखा है, कांग्रेस का आज ये संकल्प पत्र है,
इरादा पत्र कह दो, घोषणा पत्र कह दो, जो किया इसको पूरा करेंगे, समय से पहले पूरा करेंगे, लोगों को महसूस कराएंगे कि हाँ, जिस तरह हरियाणा नंबर 1 प्रदेश था उसी प्रकार से हमारा होगा। ये हमारे नगर निगम भी जो आज नरक निगम बन गए, कि हम इनमें बढ़िया प्रशासन दें, ईमानदारी से दें, भ्रष्टाचार मुक्त दें, ताकि सही न्याय मिल सके। साहब, जब मैंने आपसे बात शुरू की थी तो मैंने कहा कि बड़े टाइमिंग के साथ आप चीज़ें कर रहे हैं। राव नरेंद्र जी को एक श्रेय और जाता है कि पीछे कई जो राज्यसभा के चुनाव है वो हुए, प्रदेश अध्यक्ष भी कई रहे, लेकिन जो कांग्रेस है वो जीत नहीं पाई। नुकसान कांग्रेस को अभी भी हुआ, जीत से ज़्यादा नुकसान की चर्चा हुई। इस चुनाव में आप जीते राज्यसभा के अंदर, अब ये अगला चुनाव है, आप भी मानते हैं कि ये आपके लिए भी ये एक कसौटी जो है वो साबित करने वाला चुनाव रहेगा? देखिए, इसका श्रेय मुझे नहीं जाता, पार्टी को जाता है। पार्टी की सेवा का जुम्मा प्रदेश का मेरे जुम्मे है, इसलिए मैं मन से प्रयास कर रहा हूँ, ईमानदारी से सबको साथ लेकर के अपनी पार्टी का संगठन मजबूत करूं, पार्टी में अनुशासन रखूं, और पार्टी का जहां ये चुनाव मेरे सामने आए, पहले हमारा राज्यसभा का आया, पत्रकार साथी कहते थे अतीत में ऐसा हुआ, हमने कहा अतीत छोड़िए, वर्तमान की बात करो, हमारा उम्मीदवार जीतेगा, परमात्मा के यहाँ देर है, अंधेर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी लाख कोशिश की, पूरा जोर लगा दिया, फिर भी आपका उम्मीदवार जीत के एक गरीब दलित परिवार का उम्मीदवार देश की सबसे बड़ी पंचायत में पहुंचा, जो हमारे नेता आदरणीय राहुल जी चाहते थे, वो जनता ने और हमारे विधायक, ईमानदार विधायक साथियों ने पूरा कराया। अब भी मुझे प्रदेश की जनता पे विश्वास है, जहाँ जहाँ चुनाव है, नगर निगम हो, परिषद हो, पालिका हो, वहाँ हमारे कांग्रेस के उम्मीदवार लोगों के सहयोग से जीतेंगे। दशमलव के अंतर को आपसे बेहतर कौन समझेगा? इसी दशमलव कुछ प्रतिशत से हरियाणा में सरकार आपकी नहीं बनी, इसी दशमलव कुछ अंक से जो है आपका राज्यसभा सांसद बन गया। अब इसमें आपको क्या उम्मीद है, कितनी आप जो है जीत को लेकर के दावा करते हैं? मैं उम्मीद करता हूँ अच्छे मार्जिन से। अगर आप प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी कामों से, इनके मेयर साहिबानों से खुश होती, तो मैं समझता हूँ उनको उम्मीदवार बदलने की जरूरत नहीं थी, उन्हीं चेहरे को सामने लेके आते। लेकिन चेहरा बदलने का, पार्षद 80% पार्षद बदलने का क्या अर्थ है? इस सरकार के पास ये रिपोर्ट्स आ चुकी थी कि इन चेहरों की बलबूते पे लोग मन बना चुके हैं परिवर्तन करने का, इसलिए वो चेहरा बदल रही है। लेकिन लोग जानते हैं उम्मीदवारों में से कितने की जीत का दावा करते हैं पूरे तौर पर? हमारे की बात कर रहा हूँ, नहीं पूरे की पूरे। मैं कहता हूँ देखना आपकी बार, आप चमत्कार होगा। अच्छा, आपके 5 जो विधायक हैं जो आपने निष्कासित कर दिए, कल वो आएंगे विधानसभा में, तो आप कैसे उनको साथ में बैठाने को लेकर के, या फिर कोई स्पीकर से कोई आपने इंटीमेशन भेजा है इसको लेकर के कि निर्दलीय विधायकों में या फिर जो कांग्रेस से अलग जो विधायक है वहाँ उनको सेटिंग की जाए? कुछ ऐसी कोई जानकारी या कोई बात आप साझा करें? देखिए, ज़्यादा जानकारी तो आपको विधायक दल के नेता श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब देंगे, थोड़ी बता दीजिए। मैं तो इतना ही कह सकता हूँ कि जो व्यक्ति सस्पेंड है, तो जो एक सस्पेंड के साथ व्यवहार होता है वही उनके साथ होगा। जो भी ये सोच रहा विधानसभा का काम है, उनको काम बैठाएंगे नहीं बैठाएंगे, लेकिन उनकी सदस्यता रद्द करने को भी कोई ऑप्शन बचता है क्या कांग्रेस के पास किसी तरीके का? देखते चाहे आगे क्या क्या होता है। अभी तो जो कार्रवाई आपके सामने है, जो रिजल्ट आएगा आपको जरूर अवगत कराएंगे। आपको साथ निंदा प्रस्ताव की भी बात आ रही है इस विशेष सत्र में, आप भी बैठक में जाएंगे सुबह 9:30 बजे विधानसभा में, उसको लेकर के आपकी क्या तैयारी है? देखिए, मैं कहता हूँ ये जो महिला आरक्षण बिल लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो लेके आई, हमारे जननेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने लोकसभा में स्पष्ट रूप से कहा था कि भारतीय जनता पार्टी अगर महिला आरक्षण करना चाहती है तो 3 साल पहले 2023 में सर्वसम्मति से जो हमने बिल पास कराया था, न केवल कांग्रेस, समस्त विपक्ष ने साथ दिया था, आप उनको लागू कीजिए, 543 मेंबरों पर लागू कीजिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी 2011 की सेंसस को लेके और 850 जो मेंबर्स बनाना चाहती है 543 से उठा करके, उसके आधार पे वो परिसीमन करना चाहती है इस महिला आरक्षण की आड़ में। जो कांग्रेस ने कहा ये गलत है, ये हम नहीं होने देंगे, हम चाहते हैं महिला आरक्षण हो। ताज़ा जनगणना जो चल रही है इसके आधार पे हो, जनगणना पूरी हो, उसके बाद में जातिज जनगणना आए। कांग्रेस को इस बात का पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी दलित के साथ, पिछड़ों के साथ और जो हमारे साउथ के स्टेट्स हैं उनके साथ अन्याय करना चाहती है। हम नहीं चाहते अन्याय हो, भारत का संविधान कहता है अन्याय नहीं होना चाहिए, इसलिए हमने उसका विरोध किया और इसके लिए वो बिल
ओहदे मुंह गिरा, अब ये झेप पिटाने के लिए अपने निंदा प्रस्ताव ला रहे ये हैं। तो कांग्रेस अब निंदा प्रस्ताव कल है। कांग्रेस के नेता मैं देख रहा हूँ कि कहीं राहुल गांधी के जो पुतले हैं उन्हें फूंकने की बात कर रहे हैं, कर भी रहे हैं, कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं। और इसको लेकर के आपका क्या कहना है कि ये किस तरीके की, क्या इस राजनीतिक तौर पर ही मानेंगे कि इसको? देखिए, मैं कहता हूँ निंदा प्रस्ताव ला रहे हैं तो हम उनकी निंदा करेंगे इस बात के लिए कि आप देना चाहते नहीं हैं, आपकी नीयत नहीं है। कांग्रेस चाहती है कि महिलाओं को आरक्षण मिले, और आप रिकॉर्ड देखिए, अगर पंचायती राज को लेके आया जिसमें आज गांव की महिला सरपंच बन सकती है, चेयरमैन बन सकती है, जिला प्रमुख बन सकती है, कौन लेके आया? स्वर्गीय राजीव गांधी जी लेके आए। तो स्पष्ट रूप से ये कांग्रेस की मंशा थी, इन लोगों ने तो जब भी विरोध किया था जी। एक कंट्रोवर्सी चल रही है क्योंकि आज आपने घोषणा पत्र भी जारी किया और पंचकुला के बिल्कुल नज़दीक चंडीगढ़ में ही हम बैठे हैं। राज्यसभा सांसद हैं रेखा शर्मा, उन्होंने मंच से कुछ ऐसी बात कही जिसको लेकर के जो चंद्रमोहन बिश्नोई है उन्होंने तो लीगल नोटिस भी भेज दिया। जो पूर्व सीएम के बारे में कुछ बदमाश जैसा शब्द जो है वो मंच से कहा है और उनकी जीत को लेकर के भी टारगेट किया। उसके बाद सफाई भी आई तो उन्होंने कहा कि मैंने तो कहा कि ये ऐसा सिस्टम अपनाते हैं जो अपने आप में ये इशारे करता है। मेरे घर पे तो पत्थर भी फेंके गए थे। अभी कुछ देर पहले कुलदीप बिश्नोई की भी एक सोशल मीडिया पोस्ट सामने आई है जिसमें वो कह रहे हैं कि मैं समंदर हूँ, मुझे शांत रहने दीजिए, अगर मैंने कोई कदम उठाया तो फिर सबको ले डूबूंगा। इस तरीके की कोई बात उसमें लिखी हुई है। कैसे देख रहे हैं ये जो बयानबाजी है इसको, खासतौर से उन नेताओं के लिए जो अब इस दुनिया में भी नहीं? देखिए, स्वर्गीय चौधरी भजन लाल जी का मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत सम्मान करता हूँ। मेरे पिताजी स्वर्गीय राव बंसी सिंह जी उनके साथ विधानसभा में रहे, मंत्री भी रहे उनके साथ में 1991 से 96 में। कांग्रेस के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने लंबे समय तक काम किया है और प्रदेश की जनता के सर्वमान्य एक नेता के रूप में रहे हैं। मैं खुद जो विधायक था 1996 में, 2000 में मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला। एक बहुत अच्छे, ऐसी राजनीति करते थे वो जैसी रेखा शर्मा कह रही हैं कि पत्थर फेंके गए, ये किया? बहुत अच्छे एक नेता थे, जन छवि उनकी बहुत साफ सुथरी थी। और इस प्रकार के बयान जो रेखा शर्मा जी के द्वारा दिए गए हैं निंदनीय है, नहीं देना चाहिए। और वही मुख्यमंत्री जी की मौजूदगी में ये कोई शोभा देता नहीं है कि आप किसी को बदमाश कहें, दबंगाई कहें, ऐसा नहीं है। आपकी बार तो भारतीय जनता पार्टी का शासन था, पंचकुला के लोगों ने चंद्रमोहन जी को विधायक बनाया है। भजन लाल जी कई मर्तबा प्रदेश लंबे समय तक विधायक रहे, सांसद रहे। तो ऐसा नहीं है। चौधरी भजन लाल जी का बहुत ही एक सम्मान रहा है। सभी वर्ग, सभी जाति के लोग और सभी लोग उनको सर्वमान्य नेता मानते थे। मैं भी उनको मानता हूँ और उनका सम्मान करता हूँ। उनके प्रति कहना गलत बात है। और मैं कहता हूँ वैसे भी हम लोगों का दायित्व नहीं बनता कि हम किसी भी नेता के रूप में जिसने प्रदेश की सेवा की, चाहे वो किसी दूसरी पार्टी में हो, नहीं कहना चाहिए। उनका प्रति अपमानजनक शब्द बोलना मैं समझता हूँ उचित नहीं है। तो ये राव नरेंद्र जी जो लगातार कई मुद्दों को लेकर के बातचीत भी कर रहे थे, घोषणा पत्र से लेकर के कल होने वाले विशेष सत्र पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है और किस प्रकार से पंचकुला में जो राजनीतिक बयानबाजी गरमा रही है या फिर कहें कि अपने ट्रैक से उतरती नजर आ रही है, उसको लेकर के भी जो है अपनी प्रतिक्रिया वो देते नजर आए कि इस प्रकार की बयानबाजी राजनीति में नहीं होनी चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया, आपने तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाई है। तमाम सवाल जो आम जनता के जहन में थे आपने उनसे पूछे।